सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं इसी कोचिंग संस्थान में कक्षा 11 का साइंस का छात्र हूँ। आदरणीय गुरुजनों, सहपाठियों और आगंतुक सज्जनों, आज मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने आया हूँ। यदि हमारे विचारों में कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे सोने के पिंजरे में बंद पक्षी हो या रस्सी से बंधा जानवर। फिर मनुष्य की तो बात ही कुछ और है। माँ भारती अंग्रेज़ों की गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई छटपटा रही थी, अपने बेटे को पुकार रही थी। तब 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर देशभक्तों ने कसम खाई कि जब तक शरीर में जान है, नसों में लहू की एक बूंद भी बाकी है, लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। कितने ही बलिदानों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं उन सभी शहीदों को आज हृदय से नमन करता हूँ। आज उन्हीं देशभक्तों के कारण हमारे देशवासियों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिला। देश के संसाधनों पर हर देशवासियों को बराबर अधिकार मिला। परंतु आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्या हम आज़ाद हैं? आज हम आज़ादी के परिभाषा को गलत तरीक़ों से प्रस्तुत करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम एक नन्ही सी जान को जीने नहीं दे सकते, जब तुम लड़की लड़के में फ़र्क करो, आज़ादी का मतलब है क्या? जब लड़की को लक्ष्मी बनाकर घर ले आओ और उसे ही तुम दहेज के लिए अपने घर से बेघर करो, आज़ादी का मतलब है क्या? जब तुम एक और देवी मानकर पूजन करो, वहीं दूसरी ओर तुम लड़की का शोषण करो, आज़ादी का मतलब है क्या? आज़ादी का मतलब पूछना है तो उस पंछी से पूछो जिसके उड़ना सीखने से पहले ही पर काट दिए जाते हो। उस बदनसीब बैठी लड़की से पूछो जिसे लड़की होने के लिए हमेशा बोझ समझा गया हो। उस मौत से लड़ते हुए इंसान से पूछो जो जिंदगी की हर लड़ाई जीतने के बाद मौत के पिंजरे में बंद होने जा रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आज गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार आदि अनेक समस्याएं हमारे सामने मुख बाएं खड़ी है। साथ ही उग्रवाद तथा आतंकवाद हमारे तिरंगे की शान को चुनौती दे रहा है। किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है, उसे अपनी उपज की कीमत नहीं मिल पाती। सारा मुनाफा बिचौलियाँ उठा ले जाते हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाला एक मजदूर भूखे पेट सोने को मजबूर है। सिर पर छत नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। खुलेआम चोरी डकैती, हत्या, छेड़छाड़ की घटना सरेआम हो रही है। हमारा देश भ्रष्टाचार रूपी भयंकर राक्षस से आक्रांत है। ईमानदारी से जीने वाला भयभीत है। हम सबको एक बार फिर से आज़ादी की एक दूसरी लड़ाई लड़नी है। हमें भेदभाव और समानता के खिलाफ लड़ना है। हमें गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी एक लड़ाई लड़नी होगी। हमें पहले किसानों और मजदूरों के लिए लड़ना होगा। आज भारत के हालातों को देखकर बहुत दुख होता है। मैं अपने कुछ पंक्ति से स्पष्ट करना चाहता हूँ। चीख चीख कर रोता है मेरा दिल भारत के हालातों पर। मेरी कलम नहीं लिख पाती गीत प्रेम मुलाकातों पर। मैंने भारत माता को अक्सर रोते हुए देखा है और वतन की सरकार को सोते हुए देखा है। सरकारें जो पूरे भारतवर्ष की भाग विधाता है, सरकार जो संविधान की रक्षक और निर्माता है, सरकार जो वतन की हिफाजत खातिर बुनी गई है, सरकारें जो जनता हेतु जनता द्वारा चुनी गई है, सरकारें जो जनता के सेवक का पर्याय है, सरकारें जो उम्मीद है, आशा है, न्याय है, सरकारें जो परिभाषा है वतन के विकास की, सरकार जो एहसास है भरोसे और विश्वास की, सरकार जो सच्चाई और देश प्रेम की मिसाल है, सरकार जो अराजक लोगों के लिए महाकाल है। आज वतन में वही सरकारें गुंडागर्दी करती है, रक्षक ही भक्षक बन बैठे, जनता इनसे डरती है। खादी और खाकी दोनों ही अब मर्यादा से दूर हुए, चरित्रहीन नेता बन बैठे, दौलत के नशे में चूर हुए। जो नेता संसद में देश की इज्जत उछाला करते हैं और देश की आंखों में अक्सर मिर्च डाला करते हैं, भोले भाले लोग यहाँ के भाग भरोसे लेटे हैं। चंपल घाटी वाले डाकू अब संसद में बैठे हैं, तब गैरों से लड़े थे,
अब अपनों से ही लड़ना है, गद्दारों को नहीं सहेंगे, इसी बात पर अड़ना है। उठो युवाओं, क्रांति करो, अब बदलाव जरूरी है। तख्त गिराओ, ताज उछालो, अब इनकलाब जरूरी है, अब इनकलाब जरूरी है। आइए इस पावन दिवस पर हम सब शपथ लेते हैं कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इनकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।